जौन सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा कहू ना। मिथिलानी सब कहे छथिन यो कहू जे सुख अहाँ के मिथिला धाम में मिलते हैं वहां कोनो कोना में नहीं मिलते। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिलानी सब कहे छथिन कना कि जो न सुखबा हो ससुरारी में तौने सुखबा कहो ना। ए पहुना ये मिथिले में रहो 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 ना। जौन सुखबा ससुरारी में जौन सुखबा ससुरारी में जौन सुखबा ससुरारी में जौन सुखबा ससुरारी में जौन सुखबा कहू ना। ये कहू ना यही मिथिले में रहो ना। ए कहू ना यही मिथिले में रहो ना। ए कहू ना यही मिथिले में रहो ना। सखी सब कहलखिन प्रभु श्री राम से कि यो दुल्हा सरकार हम तो कहे छी मिथिले में रह जाओ अयोध्या नहीं जाओ। लखन लाल तो क्रोधावेग में आगे कहने लगे कि हे मिथिलानी तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सड़क छाप हैं जहां कह दिए वहीं रह गए। अरे हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ और हमारी राजधानी अयोध्या में है तो भला मैं क्यों इस मिथिला में रहूं। तो सखी सब कहे छथिन दुल्हा सरकार से कि कहूं अहाँ दोनों के बाबूजी एके छथिन की। लखनलाल कहे हाँ हम दोनों के पिताजी एक ही हैं उनका नाम है राजा दशरथ। तो सखी सब कहे छथिन तेगो बात बतबू जब अहाँ दोनों के पिताजी एके छे तो अहाँ गोर किया भे गेलिए अहाँ के भाई सांबर किया भे गेलखिन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम तो समझ रहे हैं कि मिथिलानी हास परिहास कर रही है लेकिन लखन लाल तो क्रोधावेग में आ गए और कहने लगे कि मिथिलानी क्या मजाक कर रही हो। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ रंग है काला गोरा। ये पूरा दुनिया जहान ही काला गोरा है तो इसमें रंग का भेदभाव क्यों। तो मिथिलानी सब कहे छथिन कि यो पाहुन यदि जो दुल्हा सरकार एक महीना हमारे मिथिला धाम में रहथिन तो एक महीना में इनका काला से गोरा बने देवे। बोलिए मिथिला धाम की जय। केना कहे छथिन मिथिलानी सब कि रोज सवेरे उबटन मिलके इतर से नहलाई गो। रोज सवेरे उबटन मिलके इतर से नहवाई गो। रोज सवेरे उबटन मिलके इतर से नहवाई गो। रोज सवेरे उबटन मिलके इतर से नहवाई। एक महीना के भीतर दरिया से गोल बनाए गो। एक महीना के भीतर दरिया से गोल बनाई। झूठ कहत ना
मिथिलानी के वचन सुन के लखन लाल कहे छथिन कि है मिथिलानी ये क्या मजाक कर रही हो, कहती हो कि 1 महीना हमारे बड़े भैया को 1 महीना तुम लोग नहाओगे, उबटन लगा के स्नान करवाओगे तो हमारे भैया काला से गोरा हो जाएंगे। यदि उबटन लगा के 1 महीना नहाने से यदि मेरे भैया काला से गोरा हो जाएंगे तो हमारे घर के बगल में ही एक नदी है, नाम है उसका सरयू, और उसमें उजला बालू मिलता है और उसी बालू से हम अपना भैया राम को रगड़ रगड़ के नहलाएंगे और हमारे भैया 1 महीना में काला से गोरा हो जाएंगे। लेकिन मिथिला धाम में हम नहीं रहेंगे, हमको क्या फायदा मिलेगा मिथिला धाम में रहने से। तो मिथिलानी सब कहे छथिन कि यो पाहुन अहाँ के अयोध्या में एगो नदी छे, ओइ पर अहाँ के एते गुमान, हमरा मिथिला में केते नदी छे, ए मिथिला धाम में रहबे त अहाँ के की सब मिलते। सखी सब कहे छथिन कोना, कमला बिमला दूधमती में झिरी खूब खिलाए, ओ कमला बिमला दूधमती में झिरी खूब खिलाए, कमला बिमला दूधमती में झिरी खूब खिलाए, ओ कमला बिमला दूधमती में झिरी खूब खिलाए, सावन में कजरी गागा के झूला खूब झूलाए, ओ सावन में कजरी गागा के झूला खूब झूलाए, ओ सावन में कजरी गागा के झूला खूब झूलाए, ओ सावन में कजरी गागा के झूला खूब झूलाए, पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, धीरे धीरे बहुना ए बहुना मिथिले में रहोना, ए बहुना मिथिले में रहोना, ए बहुना यही मिथिले में रहोना। मिथिलानी जे तर्क देलखिन कि अहाँ के अयोध्या में छे एगो नदी सरयू, ओइ पर अहाँ के एते गुमान, हमरा मिथिला में छे कमला बिमला दूधमती कोसी बलान अनेका अनेक नदी छे, ई मिथिला धाम में रहू न पाहुन। तो लखन लाल कहते हैं कि ये मिथिलानी मान लिए तुम्हारा बात कुछ देर के लिए कि 1 महीना यदि मेरे भैया राम तुम्हारे इस मिथिला धाम में रहेंगे तो नहला धुला के इतर से स्नान करवा करके 1 महीना में तुम लोग हमारे भैया राम को काला से गोरा बना दोगी। तो भला मेरा इसमें क्या भलाई होने वाला है, मेरा क्या फायदा होने वाला है, इसमें तो हमारे भैया का भला है, भैया का फायदा होने वाला है, तो मैं क्यों रहूं। तो सखी सब कहे छथिन यो पाहुन अहों भला हेते अहों फायदा छे की। तो लखन लाल कहते हैं कि मेरा क्या फायदा होने वाला है। तो सखी सब कहे छथिन पाहुन अहाँ अयोध्या में कितने प्रकार के व्यंजन पावे छिए, भोजन करे छिए। तो लखन लाल कहते हैं कि मैं अपने अयोध्या में 56 प्रकार के भोजन पाता हूँ। तो मिथिलानी सब कहे छथिन यदि जो अहाँ मिथिला धाम में रहबे ने अहाँ के 57 प्रकार के व्यंजन मिलते। अब तो लखन लाल के क्रोध का सीमा पार हो गया, कहने लगे है मिथिलानी क्या अनाप शनाप बक रही हो, कहती हो कि काला से गोरा बना देंगे, कुछ देर के लिए मान लिए कि काला से गोरा हो जाएंगे मेरे भैया। इस पूरे दुनिया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन और तुम्हारे मिथिला में 57 प्रकार के व्यंजन कैसे हो गया। तो सखी सब कहे छथिन यो पाहुन छै न 56 प्रकार के व्यंजन अहाँ के दुनिया के हर एक कोना में मिल जेते, लेकिन 57 प्रकार के व्यंजन जे छे वो अहाँ के ई मिथिले धाम में मिलते, अहाँ के ससुरारे में मिलते। केना
तो सखी सब कहे छथिन यो पाहुन ऐ मिथिला धाम में अहाँ रहबै ने तो 56 प्रकार के व्यंजन अहाँ के भोजन करे के लिए मिलते, पावे के लिए मिलते। तो लखनलाल पूछते हैं कि तू वो एक प्रकार के व्यंजन कौन है जो मुझे दुनिया के कोई कोना में नहीं मिलेगा, अयोध्या में भी नहीं मिलेगा। तो मिथिलानी सब कहे छथिन बता रहल छियै न पाहुन, जखन अपने पावे ले बैठबे, भोजन करे ले बैठबे तो 56 प्रकार के व्यंजन अहाँ के मिलते और अहाँ के बगल में साली सरहेज सब रहथिन। अहाँ के कहथिन कि दुल्हा सरकार एगो और पूरी लियो ने, एगो जिलेबी लियो ने, रसगुल्ला। अहाँ कहबै नहीं अब नहीं लेबै तो अहाँ के सहेली जे बगल में रहथिन साली सरहेज सब, उ सब गाली अहाँ के देथिन, मिठगर मिठगर, नमकीन, तितगर। और गाली भी एक प्रकार के व्यंजन है। तो 56 1 57 ई गाली अहाँ के दुनिया के कोनो कोना में कोई दे सके छै? अहाँ के अयोध्या में कोई अहाँ के गाली देते? लखनलाल अब इस तर्क में अपना सर झुका लिए। प्रभु राम कहते हैं कि ऐ लखन, मिथिलानी के बात को दिल पर मत लेना, ये तो यहाँ का रीति रिवाज है। तो मिथिलानी सब कहे छथिन दुल्हा सरकार सो कि नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भावे, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाली, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भावे, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाली। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गाली, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गाली, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गाली, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहद के गाली। बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी और पूछ लेबू ना ए बहुना मिथिले में रहुना, ए बहुना मिथिले में रहुना, ए बहुना मिथिले में रहुना। मिथिलानी शब्द भाव के सुन के लखनलाल भी हंसने लगलखिन। तो प्रभु श्री राम कहे छथिन कि ए मिथिलानी, हम आप लोगों का मन रखने के लिए कुछ दिन मिथिला में रुक जाते हैं, एक आध दिन रुक जाते हैं। तो सखी सब कहे छथिन यो पाहुन, हमर निहोरा रघुनंदन से माने आत्मा माने, ओ हमर निहोरा रघुनंदन से माने ना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने आत्मा माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने आना माने। पर ससुरारी के नाते अमित के अपन जाने, पर ससुरारी के नाते अमित के अपन माने, पर ससुरारी के नाते अमित के अपन जाने,
मन भरे वाला छे। हम तो कहै छी एकाध जन्मों से मन नहीं भरते। जेहन सुंदर अहाँक रूप छै, छटा छै। सखी सब कहै छथिन या मिथिला में रह जाइयो 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 संगे रख लेहु ना। मिथिलानी सब कहै छथिन पाहु या मिथिला में रह जाइयो या अरे संग रख लेहु ना। ए पहुना ए मिथिले में रहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहू ना। कौन सुख बा ससुरारी में, ओ कौन सुख बा ससुरारी में, कौन सुख बा ससुरारी में, कौन सुख बा ससुरारी में, कौन सुख बा कहूना। ए बहुना ए मिथिले में रहूना, 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 ए बहुना ए मिथिले में रहूना। बोलिए मिथिला धाम की जय। इस तरह से हमारे प्रभु श्री राम का विवाह हमारे मिथिला धाम में संपन्न हुआ और हमारे भगवान श्री राम अपने चारों भाई के अपने तीनों भाई के साथ प्रभु श्री राम भरत लखन शत्रुघ्न चारों हमारे मिथिला धाम में कुछ दिन रहे।